कि सत्यपाल मलिक जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं वो उसकी गरिमा का सम्मान क्यों नहीं कर रहे हैं, और अगर उनको इतना कष्ट है, इतनी तकलीफ है, तो वो वहां से बाहर निकलकर ये सवाल क्यों नहीं उठा रहे? देखिए, सत्यपाल मलिक जी की पृष्ठभूमि जो राजनीतिक और वैचारिक पृष्ठभूमि है, उस पर हम आपके शो में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। और अभी सबित मलिक जी ने भी बताया कि भाई वो चौधरी चरण सिंह जी के भी पहले समाजवादी आंदोलन से निकले हुए हैं। अंग्रेजी हटाओ आंदोलन के दौर में और उसके बाद छात्र राजनीति का समाजवादी विधानसभा के वो पदाधिकारी रहे और मेरठ विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। तो वो शुरू से ही उनके तेवर जो है हमेशा एक बगावत वाले तेवर रहे हैं। और वो आपको आश्चर्य होगा कि इमरजेंसी में वो जेल में थे और उसके बाद इमरजेंसी जैसे हटी और जनता पार्टी बनी, वो कांग्रेस में चले गए। और जब इंदिरा गांधी की सत्ता दोबारा आई तो वापस वो चौधरी चरण सिंह के साथ चले गए लोकदल। और उसके बाद फिर 84 में वो जो है चले गए कांग्रेस में। और हमेशा जो है कुछ ना कुछ वो मुद्दे उठाते रहे और पार्टी छोड़ते रहे। और फिर बाद में वीपी सिंह के साथ वो राजीव गांधी के खिलाफ जो है जब बोफोर्स का मुद्दा आया तो वीपी सिंह अरुण नेहरू के साथ वो चले गए और जनता दल बनाया उन्होंने। फिर जनता दल के बाद फिर वो जो है अजीत सिंह जी के साथ रहे। बाद में बीजेपी मुलायम सिंह जी के साथ रहे और बीजेपी में बाद में काफी बाद में आए। और हालांकि बीजेपी में जब आए तो हम लोग जो है इस बात को लेकर बड़े आश्चर्यचकित थे कि जिस तरह की राजनीति उन्होंने की थी उससे बीजेपी में उनका गुजारा कैसे होगा। लेकिन जब तक वो किसी उनको जिम्मेदारी नहीं मिली वो शांति से रहे। अब जहां तक रही राज्यपाल पद की बात, तो मुझे नहीं लगता कि उनके बयान आपको सरकार को असहज तो कर सकते हैं, लेकिन उनमें संविधान का उल्लंघन कहां हो रहा है। आप याद करिए कितने राज्यपालों ने कैसे कैसे बयान दिए हैं इसी पिछले 7-8 साल में। वो हिमाचल के राज्यपाल हों, चाहे वो अरुणाचल के राज्यपाल रहे हों। कल्याण सिंह जी ने तो राजस्थान के राज्यपाल रहते हुए बाकायदा बीजेपी के लिए वोट तक मांग लिए थे लखनऊ में। तो जो वाकई जो राज्यपाल को नहीं करना चाहिए, तो सतपाल मलिक किसी को ना तो वोट मांग रहे हैं ना वो खाली किसानों के समर्थन की बात कर रहे हैं। और बार बार ये कह रहे हैं कि जब 600 से ज्यादा किसान शहीद हो गए उनकी चिंता क्यों नहीं की जा रही। अब ये देखना जो जिन्होंने उनको राज्यपाल बनाया है, उन्होंने एक बात कही जयपुर में, जिन्होंने हमको बनाया है वो जिस दिन हमसे कह देंगे पद छोड़ दूंगा। जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उनको राज्यपाल बनाया है। तो ये देखना तो मोदी जी का और अमित शाह जी का काम है कि सतपाल मलिक मर्यादा की सीमा रेखा लांग गए कि नहीं लांग गए। अगर लांग गए तो कार्रवाई वो करें, नहीं कर रहे हैं तो सतपाल मलिक बोलते रहेंगे, उनको क्या दिक्कत है बोलने। वो ऐसी कोई बात नहीं कह रहे हैं कि जिससे देश के संविधान, धर्म निरपेक्ष मूल्य, लोकतांत्रिक मूल्य, समाजवादी मूल्य जो भी संविधान में उल्लेख है उनका कहीं उल्लंघन हो रहा हो। वो किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, वो किसान की बात कर रहे हैं। वो अम्मू जी ने भले उनको जाटों से जोड़ दिया हो, लेकिन बात तो किसान की कर रहे हो, कभी जाटों की बात तो नहीं करते उन्होंने। अब ये चीज जो है समझना चाहिए। और वैसे इस समय हमारी जो मौजूदा सरकार है वो सतपाल मलिक जी को तो बर्दाश्त कर ही रही है, सुब्रमण्यम स्वामी को भी बर्दाश्त कर रही है। और बहुत लंबे समय तक उन्होंने यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा और अरुण शौरी को भी बर्दाश्त किया। बाद में यशवंत जी पार्टी छोड़ के चले गए और शत्रुघ्न, लेकिन तो ये सतपाल मलिक अकेले नहीं है इस तरह का की बात करने वाले। हाँ ये जरूर है कि सतपाल मलिक साहब की मंशा क्या है, इस पर हम लोग एक प्रश्न उठा सकते हैं। तो मुझे लगता है उनकी मंशा ये जो मलिक साहब भी कह रहे थे कि चूंकि राजनीति का लगभग वो अपना पूरा जीवन जी चुके, तमाम पदों पर रह चुके, सांसद रह चुके, विधायक रह चुके, केंद्रीय मंत्री रह चुके, और उसके बाद राज्यपाल हैं, संगठन के पदों पर रह चुके, तमाम तरह की राजनीति में। एक जमाने में चौधरी चरण सिंह के जमाने में तो वो विधायक और सांसद बनाते थे, टिकट बांटते थे। चौधरी साहब ने उनको अपना एक तरह से अघोषित उत्तराधिकारी से घोषित कर रखा था। जसावदा गांव में जाकर कहा था कि मुझे गर्व है इस गांव पर जहां जिस गांव में सतपाल मलिक जैसा बेटा पैदा हुआ। तो ये सब इतिहास में है। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो है, जो उनकी पृष्ठभूमि है वो कुरेद रही है। और उनको मालूम है कि राज्यपाल का पद अस्थायी पद है, 5 साल बाद कार्यकाल पूरा होते ही उससे छुट्टी होनी होनी है। तो जब वो अपने लोगों के बीच में जाएंगे तो शर्मिंदा होकर नहीं जाएंगे। तब सबित मलिक जैसे लोग या और जो तमाम किसान बिरादरी के लोग हैं वो उनसे ये नहीं पूछेंगे कि आप तब कहां थे, वो कहेंगे मलिक साहब आप हमारे साथ थे, आइए आपका स्वागत है। तो वो आगे के लिए, भविष्य के लिए, भविष्य में जब वो इस पद से, संवैधानिक पद से उतर कर जाए अपने लोगों के बीच में, तो कम से कम इज्जत के साथ, सम्मान के साथ अपन उनके बीच में वो उठ सके, बैठ सके, बात कर सके और उनका सम्मान बरकरार रहे कि भाई जब किसान आंदोलन चल रहा था तो सतपाल मलिक संवैधानिक पद पर बैठे हुए भी हमारी बात कर रहे थे। कुल मिला के मुझे लगता है उनका उद्देश्य शायद यही होगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।